कहानी का मुख्य पात्र देवदास है, जो एक अमीर परिवार का लड़का होता है। वो बचपन से ही अपनी पड़ोसन पार्वती से प्यार करता है। दोनों का प्यार सच्चा होता है, लेकिन समाज और परिवार की वजह से वे एक नहीं हो पाते। देवदास के परिवार को पारो का रिश्ता मंजूर नहीं होता, क्योंकि वे उसे अपने स्तर से नीचे मानते हैं। अपमानित होकर पारो की शादी किसी और अमीर व्यक्ति से हो जाती है। कहानी का मुख्य पात्र देवदास है, जो एक अमीर परिवार का लड़का होता है। वो बचपन से ही अपनी पड़ोसन पार्वती से प्यार करता है। दोनों का प्यार सच्चा होता है, लेकिन समाज और परिवार की वजह से वे एक नहीं हो पाते। देवदास के परिवार को पारो का रिश्ता मंजूर नहीं होता, क्योंकि वे उसे अपने स्तर से नीचे मानते हैं। अपमानित होकर पारो की शादी किसी और अमीर व्यक्ति से हो जाती है। जब देवदास मरने से पहले पारो के घर पहुंचता है, तो वो एक प्रतीक है। वो अपनी गलती समझ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक और सच्चा संदेश है। कुछ मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं। एक, समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। देवदास की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने समय पर फैसला नहीं लिया। दो, अहंकार, ईगो रिश्तों को तोड़ देता है। देवदास और उसके परिवार का अहंकार उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तीन, आत्म विनाश का रास्ता आसान लेकिन खतरनाक होता है। शराब और दुख में डूबकर देवदास अपनी ही जिंदगी खत्म कर लेता है। चार, सच्चा प्यार हमेशा त्याग मांगता है। पारो और चंद्रमुखी दोनों इसका उदाहरण हैं। चंद्रमुखी एक तवायफ है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वो देवदास से बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्रेम करती है। वो देवदास की देखभाल करती है, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। पेशे चंद्रमुखी साबित करती है कि इंसान की पहचान उसके। पारो एक मजबूत और आत्मसम्मान वाली लड़की है। जब देवदास उसे ठुकरा देता है, तो वो टूटती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती है। वो अपनी शादी को। देवदास कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान है। वो पारो से प्यार तो करता है, लेकिन कभी हिम्मत से उसके लिए खड़ा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी कमी है निर्णय लेने की कमजोरी। इसी वजह से वो पारो को खो देता है, शराब की लत में पड़ जाता है और अंत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। वो हमें सिखाता है कि केवल प्यार करना काफी नहीं, उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। अंत में शराब और दुख से कमजोर होकर देवदास मरने से पहले पारो के घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन उससे मिल नहीं पाता। वहीं उसकी मौत हो जाती है और ये कहानी एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। देवदास के परिवार को पारो का रिश्ता मंजूर नहीं होता, क्योंकि वे उसे अपने स्तर से नीचे मानते हैं। अपमानित होकर पारो की शादी किसी और अमीर व्यक्ति से हो जाती है। ये सब सुनकर देवदास टूट जाता है और दुख में डूबकर शराब पीने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक तवायफ चंद्रमुखी से होती है, जो धीरे धीरे उससे सच्चा प्रेम करने लगती है। लेकिन देवदास अपने पुराने प्यार पारो को भूल नहीं पाता।